बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जी कि कोई भी एक स्लैब जब हम प्लेस करते हैं, घर बनाते हैं तो लेंटर डालते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं स्लैब, यानी कि प्लेस करते हैं। उसमें सरिया कितना इस्तेमाल होता है, यानी कि हम कैसे मालूम होगा कि उसमें स्टील की बार्स कितनी लगेंगी, सरिया यानी कि कितने किलो होगा। ठीक है। और उसके बारे में आज आज हम जानेंगे मुख्तलिफ़ फार्मूलों से कि कैसे स्टील निकाला जाता है, कैसे इसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट किया जाता है, इसकी लेंथ को, इसके नंबर ऑफ़ बार्स को कैसे मालूम किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, हम आपको फर्दर इसका रिस्पॉन्ड कर देंगे। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्लैब, यानी कि क्वांटिटी स्टील की कैसे निकाली जाती है जो कि स्लैब में होती है। ये एक स्लैब ड्रॉ की गई है, ठीक है, और ये जो सी हैं ये बार्स प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको ना दो तरह से जाना जाता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जोन सी है वर्टिकली जोन सी बार्स होंगी ना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहा जाता है, और जोन सी ये हॉरिजेंटल बार होंगी उसे मेन बार्स कहा जाता है। ठीक है, इसको आपने ड्राइंग्स में डीबी के नाम से भी देखेंगे और मेन बार को एमबी के नाम से भी आपने देखा होगा या देखेंगे। अच्छा, हमें दिया गया जी डाया बार कितना है, 12 mm। ठीक है जी। सेंटर टू सेंटर जो सा डिस्टेंस है इसका, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो सा होता है, ये जो सा है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है जी। ये है जी 200 mm। ठीक है जी, 200 mm इन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम दिया हुआ है, इसको हम मीटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.20 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है मेन बार्स के कितनी लगेंगी, ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी लगेंगी। उसका फार्मूला क्या है, लेंथ आवर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। ठीक है, अब जो उनसी लेंथ है वो कौन सी दी गई है, ये हमारे पास ये लेंथ दी गई है, और टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था 200 mm। ये 0.20 m है, यानी कि हमें इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो ये हमारे और इसको +1 करेंगे तो ये हमारे पास मेन बार्स की क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि ये एक मेन बार है जो सी, ठीक है, इसकी हमारे पास, यानी कि ये स्लैब में कितनी लगेंगी, ठीक है, ये पूरी स्लैब में कितनी मेन बार लगेंगी, उसकी ये क्वांटिटी हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी हम इस तरह ही कैलकुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास कितनी इसकी विड्थ थी, जो सी है दी गई थी, हमें 10 दी गई है, हम यहाँ पे इसको 10 लिखेंगे। ठीक है जी, और इसको डिवाइड करेंगे 0.20 पे और +1 करेंगे, तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी 51 नंबर्स, यानी कि 51 बार्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद हम टोटल लेंथ ऑफ स्टील निकालेंगे, जो हमने नंबर्स उसके निकालेंगे कि इतने बारें लगेंगी, ठीक है, स्लैब में। अब उसकी स्टील की टोटल लेंथ कितनी होगी, उसका फार्मूला क्या है कि मेन बार की लेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ, यानी कि जितने नंबर्स आए हुए हैं, ठीक है, अब उसकी लेंथ हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला ये नीचे दिया गया है कि ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी को हम उसका डिस्टेंस के साथ, अगर तो वहाँ पे 10 था, हमने मेन बार के 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो उसमें 51 बार्स हमारी निकली थी क्वांटिटी में, तो उसके डिस्टेंस को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। मेन बार की भी लेंथ आ गई और डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी लेंथ आ गई। जब इन दोनों बार्स की लेंथ आ जाएगी तो हम इसकी लेंथ को प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ स्टील निकल आएगा। ठीक है जी। अब यूनिट वेट ऑफ स्टील का निकालना है कि कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है।
वेस्ट स्टील का, यानी कि हम मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं जी इतने किलो सोना चाहिए स्टील, तो उसमें वो किलो निकालने के लिए यानी कि वेट निकालने के लिए उसका फार्मूला है D²/आवर, एक 162.162। ठीक है जी। अब डी क्या है हमारे पास, डाया, डाया क्या है 12, 12 का स्केयर, क्योंकि 12 हमने लिया हुआ था, ये पीछे आप देख सकते हैं। और इसको 162 के साथ 162 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.8880 kg/मीटर, ये देखिए kg/मीटर हमारे पास यूनिट वेट ऑफ स्टील आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालना है, लेंथ को उस अब यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ टोटल वेट ऑफ स्टील आ जाएगा, जो उनसे हमने स्लैब में प्रोवाइड किया है वो हमारे पास टोटल आ जाएगा। यानी कि ये लेंथ आ जाएगी 818, ये जो उनसे हमने ऊपर निकाली हुई थी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास यूनिट वेट ऑफ स्टील निकला है, ठीक है 0.88, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मीटर था इसका भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया तो ये केजी आ गया, यानी कि 726 किलो हमारे पास स्टील होना चाहिए जो उनसी हमने स्लैब में देना है। तो होप सो आपको यानी कि क्वांटिटी निकालना आ गया होगा, इसकी लेंथ निकालनी आ गई होगी, यूनिट वेट ऑफ स्टील भी निकालना आ गया होगा, और टोटल वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं उसकी भी समझ आ गई होगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू गिव अ लाइक और कमेंट करें अपना क्वेश्चन, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।